स्वागत है। आज हम 2001 के एक बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट केस पर बात कर रहे हैं, दानियल लतीफ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण केस है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है और आज हम इस थोड़े जटिल मामले को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के गुजारे बत्ते यानी मेंटेनेंस के अधिकारों के संदर्भ में। बिल्कुल, और ये सब जुड़ा है शाहबानो केस के बाद बने एक कानून से, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। हाँ, उसी एक्ट की संवैधानिकता को इसमें चुनौती दी गई थी। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। जरूर। तो जैसा आपने कहा, इसकी जड़ें तो 1985 के शाहबानो केस में है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। हाँ, उस केस में कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125, जो पत्नियों को गुजारा भत्ता दिलाती है अगर वो अपना खर्च नहीं उठा सकती, हाँ, वो सेक्शन 125, वो मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होगी और इद्दत की अवधि के बाद भी। और इसी फैसले पर काफी विवाद हुआ था उस समय। बिल्कुल, बहुत विवाद हुआ और उसी के चलते संसद ने 1986 में ये मुस्लिम महिला अधिनियम बनाया। कहा गया कि ये शाहबानो फैसले के प्रभाव को बदलने के लिए है। अच्छा, तो इस नए एक्ट में क्या खास था? वो धारा 3A का जिक्र आता है बार बार। हाँ, वो सबसे अहम थी। उसमें कहा गया कि तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से इद्दत की अवधि के भीतर उचित और पर्याप्त प्रावधान और गुजारा भत्ता पाने के हकदार होगी। मतलब रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस। इद्दत के भीतर। हाँ। और एक्ट में ये भी था, धारा 4 में, कि अगर महिला इद्दत के बाद अपना गुजारा नहीं कर सकती और दोबारा शादी भी नहीं की है, तो उसके रिश्तेदार कौन से रिश्तेदार? वो रिश्तेदार जो उसकी संपत्ति के वारिस होते, या फिर स्टेट वक्फ बोर्ड उसकी मदद करेगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड, ठीक है। तो फिर दानियल लतीफ़ी केस में इसी एक्ट को चैलेंज किया गया। हाँ, इसी एक्ट को। याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील थी कि भाई ये एक्ट तो मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहा है। भेदभाव कैसे? उनका कहना था कि देखिए, दूसरे धर्मों की महिलाओं को तो धारा 125 सीआरपीसी का सहारा मिलता रहता है, तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग नियम क्यों? ये संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 15 जो धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है, उसका उल्लंघन है। ये तो सीधी बात लगती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड पर निर्भर रहने वाली बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यावहारिक है, और ये जीने के अधिकार यानी आर्टिकल 21 का भी हनन है। सही बात है, निर्भरता हमेशा काम नहीं करती। दूसरी तरफ सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहे थे? उनका तर्क था कि ये एक्ट पर्सनल लॉ का सम्मान करता है और पर्सनल लॉ के आधार पर अलग नियम बनाना वो भेदभाव नहीं माना जा सकता। मतलब ये एक वैलिड क्लासिफिकेशन है। अच्छा, कि पर्सनल लॉ के मामले अलग हैं। हाँ, और संसद के पास सीआरपीसी की धारा 125 के दायरे को बदलने का अधिकार है। उन्होंने मता का भी जिक्र किया, जो कुरान में एक तरह के प्रावधान है या गिफ्ट की बात है, और उसकी व्याख्या पर जोर दिया। तो एक तरफ पर्सनल लॉ, दूसरी तरफ मौलिक अधिकार। कोर्ट के लिए वाकई एक मुश्किल संतुलन बनाने वाली बात थी। तो दानियल लतीफ़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? एक्ट को सही माना? हाँ, कोर्ट ने एक्ट को वैध ठहराया, मतलब उसे असंवैधानिक नहीं कहा, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ। व्याख्या? किस चीज की व्याख्या? उसी धारा 3(1)(a) के शब्दों की, उचित और पर्याप्त प्रावधान और गुजारा भत्ता। कोर्ट ने इन शब्दों पर बहुत गौर किया। अच्छा, प्रावधान और गुजारा भत्ता, इनमें क्या फर्क देखा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस, वो तो सिर्फ इद्दत की अवधि के लिए है। ठीक है, जो कि आमतौर पर 3 महीने होती है। हाँ, लेकिन प्रावधान यानी प्रोविजन, उसका मतलब है भविष्य की जरूरतों के लिए एक व्यवस्था करना, एक इंतजाम। भविष्य की जरूरत है मतलब इद्दत के बाद की? बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान पति को इद्दत की अवधि के भीतर ही करना होगा, लेकिन ये उस महिला की इद्दत के बाद की जिंदगी की जरूरतों के लिए है, जब तक वो दोबारा शादी ना कर ले। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रावधान सिर्फ इद्दत तक सीमित नहीं है? नहीं, कोर्ट ने कहा कि ये उचित और पर्याप्त प्रावधान ऐसा होना चाहिए जो तलाकशुदा महिला के भविष्य को सुरक्षित करे। पति को ये व्यवस्था इद्दत के दौरान ही करनी होगी, चाहे वो एकमुश्त रकम दे या कोई और इंतजाम करे। तो एक तरह से कोर्ट ने एक्ट को बचाया भी और उसका मतलब भी बदल दिया। हाँ, आप कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर हम एक्ट का मतलब सिर्फ ये निकालते कि पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत तक है, तब तो ये शायद अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन होता। तब यह असंवैधानिक हो सकता था। हाँ, लेकिन कोर्ट की इस व्याख्या के अनुसार
ये एक्ट असल में शाहबानों वाले मूल सिद्धांत को ही संहिताबद्ध मतलब कोडिफाई करता है कि तलाकशुदा महिला को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। यानी पति की जिम्मेदारी इद्दत के बाद भी बनी रहती है, प्रावधान के रूप में। सही कहा। और वो जो धारा 4 थी, रिश्तेदारों और वक्फ बोर्ड वाली, हाँ, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि वो तब लागू होगी जब पति द्वारा किया गया प्रावधान अपर्याप्त हो या मान लीजिए पति ऐसा करने की स्थिति में न हो। वो एक सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम है। समझ गया। तो इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो दानियल लतीफी केस में कोर्ट ने 1986 के एक्ट को संवैधानिक माना। हाँ, माना। लेकिन ये साफ कर दिया कि पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत तक नहीं है, उसे भविष्य के लिए भी उचित प्रावधान करना होगा, और वो भी इद्दत के दौरान ही। बिल्कुल सही। ये फैसला दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका कैसे कानून की व्याख्या करके पर्सनल लॉ, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे शब्दों की व्याख्या से पूरा मतलब बदल सकता है। चलिए, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या जमीनी हकीकत में कोर्ट की ये व्याख्या कि पति को भविष्य के लिए प्रावधान करना होगा प्रभावी ढंग से लागू हो पाई है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। और क्या वो रिश्तेदारों और वक्फ बोर्ड वाला जो तंत्र है, वो वाकई जरूरतमंद तलाकशुदा महिलाओं को समय पर और पर्याप्त सहारा दे पाता है? ये सोचने वाली बातें हैं।